स्टूडेंट्स हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा किंगडम पढ़ रहे हैं एंड मोनेरा किंगडम के अंदर यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइसी एंड मेग्जोफाइसी के जो algae के क्लास है उसमें रखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा मालूम था कि साइनोबैक्टीरिया है वो algae है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तो एक्चुअल में बैक्टीरिया है। पहले ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा नाम था। ओके फिर बाद में पता चला कि ये तो बैक्टीरिया है। तो फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया के साथ फिर उनको रखा। और जो साइनोबैक्टीरिया नाम है स्टूडेंट्स वो ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किया हुआ है। स्टूडेंट, इसके हैबिटेट की हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर में है, मराइन वाटर में, टेरेस्ट्रियल वाटर में। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सब वाटर के अंदर ये प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन अर्थ। ठीक है, ऑक्सीजन अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके ये पहले ऑर्गेनिज्म थे। स्टूडेंट्स, अब साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर है, कॉलोनियल है, ठीक है, ऐसे कॉलोनी में दिखे जाते हैं, एंड फिलामेंटस है ये। सो ये तीन टाइप के साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म्स है, यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। इसके एग्जाम्पल याद रखना स्टूडेंट्स, यूनिसेल्यूलर साइनोबैक्टीरिया है वो स्पाइरुलिना है। ठीक है, स्पाइरुलिना का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पाइरुलिना जो साइनोबैक्टीरिया वो एडिबल है, वो खा सकते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है और वो ये कैटल के लिए एक फूड भी है स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया में याद रखना है एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस। ठीक है, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस, ये कॉलोनियल बैक्टीरिया याद रखना है। और फिलामेंटस है, तो फिलामेंटस के अंदर नॉस्टॉक एंड ओसिलेटोरिया, सो ये दोनों साइनोबैक्टीरिया है वो फिलामेंटस है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर है ना वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसा है। मैंने आपको यू बैक्टीरिया में व्हाट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनका सेल वॉल है वो लाइपोपोलीसैकेराइड से बना हुआ है, आउटर सेल वॉल का जो आउटर वॉल है वो, एंड जो इनर वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। ठीक है, एंड साइनोबैक्टीरिया के सराउंडिंग एक म्यूसिलेजिनियस सीट होता है। ठीक है, एक लेयर फॉर्म हुआ होता है म्यूसिलेज का। ठीक है, म्यूसिलेज क्या है कि एक म्यूकस जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपोलीसैकेराइड। ओके, दिस म्यूसिलेजिनियस शीट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपोलीसैकेराइड। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन इनका लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें साइनोबैक्टीरिया में तो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टूडेंट्स तो एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। तो पेरिफेरल जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, वो उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो अब कलर के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे थाइलेकॉइड है। ठीक है, और थाइलेकॉइड को हम क्रोमेटोफोर भी बोलेंगे। स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो थाइलेकॉइड है, फोटोसिंथेटिक थाइलेकॉइड है, उसको हम क्रोमेटोफोर बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर पिगमेंट्स भरे हुए है ना, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स है ना ये लाइक इनका कलर डेवलप हो रहा है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स इसके अंदर गैस वैक्यूल है तो उनकी वजह से इनको बायोन्सी मिलती है। बायोन्सी यानी वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे। ओके, वो सिंक नहीं हो जाएंगे, नीचे सिंक नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और दूसरा कि स्टूडेंट्स जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है उनके अंदर राइबोसोम्स हैं और डीएनए है, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक
न्यूक्लियस है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक नेकेड डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट याद रखना है क्रोमोप्लाज्म, उसके जो साइटोप्लाज्म है उसको क्रोमोप्लाज्म बोलेंगे, और उसके अंदर क्रोमेटोफोर है जिसके अंदर पिगमेंट्स हैं और उसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पिगमेंट्स की बात करें हम तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोसाइनिन है एंड फाइकोइरिथ्रिन है। क्लोरोफिल ए की वजह से इनका कलर, जो साइनोबैक्टीरिया का कलर होता है वो ग्रीन होता है, कैरोटीनॉइड्स की वजह से येलो कलर है, फाइकोसाइनिन की वजह से ब्लू कलर है एंड फाइकोइरिथ्रिन की वजह से रेड कलर है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया वो ऑलवेज ब्लू ग्रीन कलर के ही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनके कलर में वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि एक हम बात करें ट्राइकोडेस्मियम, है ना, ट्राइकोडेस्मियम के अंदर जो पिगमेंट है वो पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। इरिथ्रिन, इरिथ्रो वर्ड रेड कलर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो रेड सी है, हाँ, उसके लिए ट्राइकोडेस्मियम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके अंदर कौन सा पिगमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइनोबैक्टीरिया का जो कलर है वो कौन सा रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो है इनका न्यूक्लियोइड है, नेकेड डीएनए दिखाया हुआ है, ठीक है। फिर ये इसके अंदर राइबोसोम्स हैं, है ना, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल राइबोसोम है, और राइबोसोम का टाइप स्टूडेंट्स याद रखना है 70S टाइप के राइबोसोम्स है, ओके। एंड जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होता है, यहाँ पे 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेंट्रल साइटोप्लाज्म है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के अंदर स्टूडेंट्स जैसे थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड को नाम क्या दिया हुआ है, क्रोमेटोफोर, है ना। इसके अंदर सब भर भर के पिगमेंट्स भरे हुए हैं, ओके। अब स्टूडेंट्स इनकी वजह से, क्रोमेटोफोर की वजह से फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना। अब स्टूडेंट्स इनके अंदर ग्रेन्यूल्स है ना, अल्फा ग्रेन्यूल्स है, ओके। ये जो आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं वो अल्फा ग्रेन्यूल्स है ना स्टूडेंट्स। चलो, तो ये स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो भी मैंने आपको ग्रैन्यूल्स दिखाया, अल्फा ग्रैन्यूल्स, ठीक है, वैसे बीटा ग्रैन्यूल भी साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो अल्फा ग्रैन्यूल के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, तो उसका जो स्टार्च है उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोफाइसिन स्टार्च, ओके। तो अल्फा ग्रैन्यूल के अंदर साइनोफाइसिन स्टार्च स्टोर है एंड बीटा ग्रैन्यूल है उसके अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टोर्ड ग्रेन्यूल साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइनोबैक्टीरिया का, फोटोसिंथेसिस तो है ही है, लेकिन उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन का है इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टूडेंट्स ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है और फिर उसमें से अमाइनो एसिड्स एंड नाइट्रेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है ना। कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेसिस के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है तो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइनोबैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो दो टाइप के, एक सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग है ना, कि वो दूसरे को ऑर्गेनिज्म के साथ उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या फिर वो सॉइल में ऐसे ही पड़े हुए और फोटोसिंथेसिस प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं ना। तो स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले एक एनाबीना एंड नॉस्टॉक, ठीक है, उनका ये जो एजोला प्लांट है, ठीक है, एजोला प्लांट, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। उसके अलावा जो राइस का प्लांट है उसके साथ भी इनका एनाबिना एंड नॉस्टॉक का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। और फ्री लिविंग एनाबिना, नॉस्टॉक, ठीक है, एंड ओलोसीरा एंड ओसिलेटोरिया, सो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया है वो सॉइल के अंदर फ्री लिविंग भी है ना। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स, हम साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक बाइनरी फिजन से इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एक में से 2 सेल बनेंगे बाइनरी फिजन से, ऑलरेडी आपको मालूम है, यू बैक्टीरिया में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यानी जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, उनका फिलामेंट जहाँ से ब्रेक हो रहा है वहाँ से वो नया फिलामेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन दूसरा है। एंड तीसरा है इकाइनेट, यानी वो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, और वो स्पोर को नाम दिया हुआ है इकाइनेट। ओके, फिर स्टूडेंट्स साइनोबैक्टीरिया है, इनके इम्पॉर्टेंस क्या है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, एक तो ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ओके, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है। स्पाइरुलिना करके जो साइनोबैक्टीरिया उसका प्रोटीन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है ना, तो वो कैटल्स के लिए एज अ फूडर यूज़ हो रहा है, ओके। एज अ ग्रीन मैन्योर हम यूज़ कर सकते हैं ना, फार्म के अंदर साइनोबैक्टीरिया अगर हम ऐड करते हैं तो जो फार्म की सॉइल है उसमें नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज होगा और जो क्रॉप है उसको बेनिफिट होगा, ठीक है। दूसरा एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स के, साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट कर रहे हैं, है ना, उसकी वजह से जो मॉस्किटो के लार्वा है उनकी डेथ हो जाती है ना, तो मॉस्किटो वहाँ पे ग्रो नहीं होंगे, ठीक है, मॉस्किटो के नंबर्स इंक्रीज नहीं होंगे अगर साइनोबैक्टीरिया वहाँ पे है तो। स्टूडेंट्स, हार्मफुल एक्टिविटी की हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया लेक, पॉन्ड, रिवर की सरफेस पे ग्रो हो जाते हैं ना, पूरा एक लेयर जनरेट कर देते हैं। वो सॉइल जो वाटर सरफेस है वो हमको पूरा ग्रीन कलर का दिखता है, तो उसको हम वाटर ब्लूम बोलेंगे, ठीक है। उसकी वजह से वहाँ पे जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको दिक्कत आती है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, उनको दिक्कत आती है। तो ये जो है हार्मफुल एक्टिविटी, अगर साइनोबैक्टीरिया का ज़्यादा ग्रोथ है रिवर, पॉन्ड, लेक के अंदर, तो वो हैबिटेट के लिए हार्मफुल है। दूसरा स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी रिलीज़ कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल है ना। और जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक में भी जो बॉटम सरफेस वगैरह है वहाँ पे वाटर टैंक में ग्रो हो जाता है और उसकी वजह से वाटर टैंक को भी डैमेज करता है ना, तो ये इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ है। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सो ये नॉस्टॉक का है, नॉस्टॉक का डायग्राम है स्टूडेंट्स, और ये साइनोबैक्टीरिया है, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। इनके सारे सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने म्यूसिलेजिनस शीथ डेवलप किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेल दिखाया हो उसको हम हेट्रोसिस्ट बोलेंगे, और हेट्रोसिस्ट सेल है उनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्स करके देता है ना।